दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। कहानी के द्वितीय पार्ट में आप सबों का स्वागत है। ये कहानी एक औरत की अकेलेपन की ज़िंदगी की है। इस कहानी का पहले पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस कहानी के पहले पार्ट में मैंने बताया कि किस तरह वो औरत अपने पति से अलग होकर, यानी रशीम अपने पति से अलग हो जाती है। वो रशीम एक बड़ी सी मल्टीनेशनल फर्म में दिल्ली में जहाँ काम करती है, वहाँ उसके पति आयकर विभाग में है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी 3 साल तक तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे सुख के बाद दुख का आना निश्चित है, उसी तरह उन दोनों के लाइफ में भी एक बहुत बड़ी परिवर्तन आई। उनके पति का उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद वो 6 महीने में बस रसीम से मिलने 2 हफ्ते के लिए ही आ पाए। ऐसे में रसीम अकेलापन में बहुत बोर होती। पहले तो उसके पति से फ़ोन पे घंटों बात होती, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि एक इंसान से सामने बैठ के ज़िंदगी भर बात किया जा सकता है, लेकिन जब वो इंसान बस सिर्फ फ़ोन पे बात करने के लिए हो तो एक पल के बाद बातें ख़त्म हो जाती। ऐसा ही कुछ रसीम और उसके पति के साथ भी हुआ। इधर अकेलापन होने के कारण वो अपने काम में मग्न हो गई रशीम, और काम में इतना ज़्यादा फोकस करने लगी कि वो ये सब भूल ही गई ज़िंदगी। ऐसे में 6 महीने में उसे 2 बार प्रमोशन मिल गया। वो अपने प्रमोशन से बहुत खुश थी, तो वहीं पे उसके राजीव सर, जो उसके बहुत मानते थे, इस कंपनी में 6 साल पहले उन्होंने ही जॉब दिलाया था। राजीव सर ने उन्हें एक पार्टी दी रसीम को अपने घर पे, छोटा सा। उस पार्टी में जाने के लिए रसीम बिल्कुल तैयार थी, तो असीम यानी रसीम का ड्राइवर उसे वहाँ ले गया। उसके बाद असीम ने उसे वहाँ पे छोड़ने के बाद रसीम ने कहा असीम से कि तुम चले जाना, मेरा वेट मत करना। असीम को कुछ पैसे देके वो राजीव सर के घर पहुँची। वहाँ पे दोनों बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि विस्की भी पी रहे थे। हल्का हल्का नशा तो दोनों को था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो राजीव सर को जैसे ही रसीम ने सर बोला तो राजीव सर बोले, ये कैसा मामला है? ऑफिस में तो सही है, लेकिन क्या घर पे भी तुम्हें सर बोलना जरूरी है? हम दोस्त नहीं हो सकते? इस पर रसीम चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। वहाँ पर दोनों ने खाना खाया और कुछ बात ही कर रहे थे। तभी रसीम के फ़ोन में उसके पति का फ़ोन आया। उसके पति का फ़ोन आते ही उसे याद आया उसे घर भी तो जाना है। उसके पति को राजीव सर के बारे में सब बात पता थी कि राजीव सर रसीम के मेंटोर रह चुके हैं और हमेशा उनकी सपोर्ट करते हैं। रसीम के पति शरद ने रसीम से थोड़ी बहुत बात की और फिर फ़ोन रख दिया। रसीम को लगा बहुत रात हो गई है, उसे वापस जाना चाहिए। ऐसे में उसने असीम को फ़ोन किया, ड्राइवर को, और असीम के साथ घर जाने लगी। रास्ते में उसके दिमाग में बस यही आ रहा था कि आखिर उसे ज़िंदगी में करना क्या चाहिए। इस अकेलापन के साथ वो कितना दिन ज़िंदगी बिताएगी। घर आई तो उसने असीम से कुछ ना कहा, बस कार का गेट खोल घर के अंदर, रूम के अंदर चली गई। करीब 15-20 मिनट के बाद असीम आकर रसीम का गेट नॉक किया और कहा, मेम साहब आप अभी तक सोए नहीं? रसीम, नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी सर में दर्द थी। आप कहीं तो दवाई ला दो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी सो जाऊंगी। इतना कह के रसीम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। असीम बाहर हॉल में टीवी देखने लगा, लेकिन रसीम की ज़िंदगी में बस क्या चल रहा था और आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था, यही सब सोच रही थी। बाकी उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ पल बीत गए तो राजीव सर का उसके फ़ोन में फ़ोन आया। रसीम पहले तो चौंकी। इस वक्त राजीव सर का फ़ोन रिसीव करते ही राजीव सर ने कहा, रसीम, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। ये क्या बोल रही है? अभी इस वक्त? हाँ रशीम, मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे ये दूरियां और बर्दाश्त नहीं होती। रसीम ये बात सुन के चौंक गई। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं दरवाजे पे आता हूँ। रसीम जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, देखी असीम अभी भी टीवी देख रहा था हॉल में। वो जाके गेट खोली तो बाहर राजीव सर थे। राजीव सर ने कहा, रशीम, मैं जिंदगी में इतनी दूरियां नहीं चाहता। तुम्हें भी पता है मेरी जिंदगी में क्या बीत रही है, इसीलिए। इतना कहते ही रसीम ने कहा कि शांत हो जाइए, यहाँ पे ही असीम बैठा हुआ है। रसीम सर ने अपने आप को शांत किया और उसके बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत वहीं पे दरवाज़ा पे बात की। रसीम को पता था कि अगर वो असीम के सामने ही राजीव सर को रूम पे ले जाएगी तो ज़रूर राजीव सर के बारे में असीम कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा। इसलिए उसने राजीव सर को उस वक्त बस इतना कहा कि आप चाहिए अभी, मैं आपसे कल बात करती हूँ। इतना कहने के बाद जब राजीव सर चले गए और रसीम अपने कमरे पे गई, उसकी ज़िंदगी में ये क्या चल रहा था उसे मानो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो बिल्कुल ही अजीब हो चुकी थी, अपने पति से इस उम्र में इतनी दूरियां उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ राजीव सर जो उसे प्यार से समझा रहे थे। सच कहूँ तो वो बड़ी दुविधा में थी, उसे क्या करना चाहिए। उसे लगा एक बार अगर वो ये सारी बातें शरद को बता देगी तो उसकी ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगी। शरद यानी उसके पति, उसने शरद को फ़ोन किया। 2 बार रिंगटोन बजी लेकिन शरद ने फ़ोन नहीं उठाया। रसीम ने घड़ी देखा, रात के 1 बज रहे थे, शायद शरद सो गया। उसने यही सोचा, खैर अब कल ही बात होगी। ये सोचकर वो फ़ोन रखने ही जाने वाली थी। रशीम के मन में इतना दुविधा था कि उसने दोबारा एक बार कॉल किया, लेकिन जब उसने इस बार कॉल किया तो एक औरत ने फ़ोन रिसीव किया। रसीम कुछ न बोली एक पल के, तो उस औरत ने कहा, कौन है, कौन है? इतना कहते ही रशीम ने कहा, शरद। तो उस औरत ने कहा, शरद जी तो सो चुके हैं, आप जो भी हैं कल सुबह फ़ोन कीजिए। रशीम की आंखों से मानो आंसू की धारा बहने लगी। एक तरफ वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए हर इंसान से दूरी बनाई हुई थी, ज़िंदगी में ऐसे जी रही थी जैसे उन्होंने कभी नहीं जिया। सिर्फ अपने शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए वो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। दूसरा, शरद जिसे वो इतना विश्वास करती थी, वो किसी और के साथ रिश्ते में था। ये सब सोच रसीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब मानो नींद नहीं आ रही थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो ज़िंदगी में आगे क्या करे। वो कब सो गई आखिर पता ही नहीं चला। दोस्तों, ये कहानी अभी और लंबी है, कहानी में ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कहानी आपको कैसी लगी। अभी के फिलहाल इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। टिल देन मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।